रोज मुझे गालियां देता था, जो दूंगा ये करूंगा, कैसे नहीं। तो उनकी बेटी ने इनको घर से बेदखल कर दिया। ये घर के बाहर अब देखिए इसी तरीके से एक तंबू लगाकर लगभग 1.5 महीने से यहाँ पर रह रही हैं। मेरे कैसे निकल, मेरे घर से तू निकल, मेरा बाप मर गया, तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। अब मैं निकल गई, मेरे को कैसा निकलेगी नहीं, मैं तुझे काट डालूंगा, मार डालूंगा। रोज आप ही की मम्मी ने इनको घर से निकाला है? भैया कोई निकाला नहीं है यार, खुद निकली हुई है। सारे साथ में रहते थे ना, तुम्हें पालापन होसा इन्होंने। फिर ये क्यों रोमा डोल रही है? जब औलाद कलेजे से लगाएगी तो ये क्यों रोंगी, ये बताओ पहले। मेरे साथ कोई बदतमीजी हो जाती है यार मैं तो इनको खाली इन पे हेल्प कर रहा हूँ। मैं मुझसे उम्र में इनकी बेटी वो है, हेल्प मैं कर रहा हूँ। 50 गज का प्लाट वहाँ था नकली डेयरी में, सब खा लिया बेच के, सब ले लिया। दरवाजे पे गए तो मेरे को मारने दौड़ी डंडा लेके। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। आज हम दिल्ली के ख्याला में मौजूद हैं और यहाँ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर दिया है। आप सोचिए, एक महिला और एक बुजुर्ग दोनों पूरी जिंदगी बिता देते हैं अपने बच्चों को पालने के लिए। वो मूवी आपने जरूर देखी होगी बागवान, जिसके अंदर बच्चों को ही एक पेड़ का फल बताया जाता है और क्या हो जब वही फल कड़वा या खट्टा निकल जाए। आज एक ऐसी की कहानी हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराएंगे जो राजधानी दिल्ली के ख्याला इलाके की है। ये गली है, इस गली में मैं आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि कई सारे इन महिला के मकान थे और अब इन्हीं की बेटी के नाम जब वो सारे मकान कर दिए गए तो उनकी बेटी ने इनको घर से बेदखल कर दिया। ये घर के बाहर अब देखिए इसी तरीके से एक तंबू लगाकर लगभग 1.5 महीने से यहाँ पर रह रही हैं और अभी तक कोई भी इनके पास नहीं पहुँचा, किसी ने इनकी मदद नहीं की। बातचीत कर लेते हैं, पड़ोसी हैं, पड़ोसी खाना दे रहे थे, इनकी सेवा कर रहे थे, तब तक कोई सामने नहीं आया। बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शाहजहां। क्या कुछ हुआ था आंटी जी? कुछ नहीं हुआ था, मेरे को रोज गालियां देती थी, मेरे को मारने दौड़ती थी, मेरे को चाय मेरे ऊपर फेंक दिया था। मेरे कैसे निकल, मेरे घर से तू निकल, मेरा बाप मर गया, तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। जिंदगी भर बाप ने कमाया, सब बेटी को दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। अब मैं निकल गई, मेरे को कैसा निकलेगी नहीं, मैं तुझे काट डालूंगा, मार डालूंगा। रोज मुझे गालियां देता था, तेरी माँ चो दूंगा, ये करूंगा, कैसे नहीं। दामाद मेरे को रोज निकालता था, रोज मेरे को हाथ पकड़ पकड़ के गली में निकाल देता था। फिर मैं निकल गई, कैसा मैं मारूंगा तुझे, मैं तुझे काट डालूंगा, मार डालूंगा। मुझे तो क्या निकल गए तो और क्या। बेटी क्या करती थी जब दामाद गाली देता था? वो भी देती है, वो भी गालियां देती है। मेरे को कैसी रड्डी इधर आएगी तो मारूंगी तुझे। आपकी बेटी थी, सगी बेटी थी? नहीं, मेरी सगी बेटी नहीं है, आदमी की सगी बेटी थी। मेरा आदमी मर गया भैया, मेरा आदमी मर गया। जब से मैं रहती थी तब कुछ नहीं कहा, जिस दिन से आदमी मरा उस दिन से निकालने लगी मेरे को घर से। उस दिन से निकालने लगा मेरे को घर से। मैं क्या करूँ? कितने दिन हो गए आप यहाँ पर बैठी हैं? लगभग यहाँ बैठे हम कोई हमको ले गया था, रख लिया था उसने, तो फिर वहाँ जाके गालियाँ बकी उसको, तो वो फिर मेरा सामान यहाँ फेंक गया, बोला यही रहो तुम। तो मैं वहाँ रोड पे पड़ी थी, तो रात को सब मुझे यहाँ कर गए। तो आपको इन्होंने धक्के मार कर निकाला था? हाँ, मैं धक्के मार के निकाला। मैं क्या इनके घर के ना कोई पता ही नहीं चलता अंदर ही अंदर क्या हो रहा। अभी एक इनकी नाती ने फांसी लगाई थी, इसी करतूनों से लगाई थी। अभी कितने साल हो गए इससे फांसी लगाई लड़की को? 1 साल हुआ, 2 साल में ऐसे चक्कर में इनके घर का पता नहीं चलता क्या घर में इनका मेटल है। अब ये जो बाहर आया इनके लिखा के, जब रिश्तेदार पड़ोसी सब बोल रहे हैं, ठीक है, पहले कोई नहीं बोला, जब घर में अंदर होती है बात। अभी जो गली मोहल्ले वाले से बोलिए, जो इतनी जनता ये महिला है और पड़ोसियों का कहना आपने सुन लिया है। पड़ोसियों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, और देखिए
कह दें कि हम नहीं रखेंगे। रखेंगे, एक थोड़े ना रखेगा, चारों भाई रखेंगे। आप इनको ले जाने के लिए आए हैं क्या? मैं तो कह रहा हूँ सर आप ले जाने के लिए आए हैं? बेशक ले जाने, भाई यहाँ पे बैठाएंगे थोड़ी इनको, हमारी सगी मामी है ये। अच्छा आपकी मामी है, आप हाँ। इनके भांजे हैं, हाँ जी, तो आप इनको ले जाने के लिए आए हैं? बेशक ले जाने आए हूँ। कहाँ रहते हैं सर आप? नजफगढ़। नजफगढ़। आप जाना चाहती हैं अपने भांजे के साथ? जाना चाहते, लेकिन एक ही शर्त है हमारी कि कभी घर से निकालेंगे नहीं हमको, बस। भाई मैं क्यों निकालूंगा, मैं को निकालने की क्या जरूरत है, एक रोटी खाएंगे पड़ी रहेंगे, हमारा क्या जाता है। अब वो कह रही तुम्हारे बच्चे ना निकाले तो बच्चे गारंटी हम कैसे ले लूंगा। नहीं, गारंटी अगर आप लेके जाएंगे तो लेनी पड़ेगी, पहले आप बच्चों से मेरी बात सुनो, अब मैं तो ले जा रहा हूँ, मेरी मामी है, और किसी बच्चे से इनकी खटपट हो जाती है या टट्टी पेशाब उठाने के पीछे हो जाती तो उसमें जिम्मेदारी थोड़ी हम ले लूंगा। तो आप पहले बात करिए अपने बच्चों से, किससे ले बात जाइए करें, अपने हम बच्चों तो से। इनको यहाँ पढ़े हैं, हमको डर है कि मेरी मामी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं लेने आ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? नहीं, चारों भाई हैं तो चारों भाई एक ही जगह रहेंगे, अकेले हम थोड़े ना इतना आउट लेंगे कि बताइए आप पहले। आप कौन है? मामी है हमारी। अच्छा आप इनकी मामी है, इनकी वाइफ है आप। तो आप इनको रखेंगे अपने साथ? तो रखेंगे, चार भाई हैं, चारों भाई रखेंगे, एक की तरफ से सब लोग पारी से रखेंगे अपने। चार भाई हैं तो एक में हमारा महीना रखने, एक महीना कोई और रख लेगा, एक महीना और कोई रख, बाकी हम इतनी जल्दी तो नहीं रख सकते, क्योंकि हम रखेंगे लेकिन एक महीने तक फिर दूसरे भाई के पास चली जाएंगी। एक महीना रह लेंगे। हाँ, एक महीना पर रह तो आप मतलब इनको ऐसे पूरी जिंदगी एक महीने ऐसे भटकाती रहेंगी? हाँ, ये आपका कहना है? आई तो वो कल उनसे बात कर लो, उसमें क्या है। सर आपकी वाइफ का तो सर, अरे मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं, उनको भैया पता है मेरे बारे में। आपकी वाइफ का कहना है कि एक महीने हम रखेंगे फिर एक महीने दूसरा भाई रखेगा, ऐसे कहना है। बेशक रख लेंगे, तो बाकी भाई कहाँ हैं? बाकी भाई नगरी देर में है, तो उनको भी और आना अगर वो चाहिए। नहीं रखेंगे तो मैं रखूंगा, क्योंकि हम नहीं मरने देंगे, दुनिया मरने देगी, हम नहीं मरने देंगे इनको। भाई मेरे, चाहे मेरे को एक दिन खिलाया है चाहे 2 दिन खिलाया है, मगर इनकी गोदी में खेला हूँ, मैं नहीं पागल बनती हूँ। मैं ऐसे नहीं पड़ा देख सकता ना, इनको कोई देख ले, हम नहीं देख सकते। इतना भी लो ना, मीडिया डरते नहीं, हमारा यही काम है डेली का। अरे ये मेरी मामी है, ये मेरी मामी है। लिखत इसलिए मांग रहे हैं, वो कह रही हैं हम लिखत लेंगे। देखो मैं तो हेल्प कर रहा हूँ ना भाई, हम तो हेल्प कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं, अगर कल को कोई चीज हो गया, कोई दिक्कत हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा उनका? पहले ये बताओ, पहले कोई चीज इनको हो जाए, बेचारी बुजुर्ग है, पड़ी हुई है, उससे अच्छा तो ये है कि मेरे पास रहेंगी, कम से कम जितने दिन जिंदा है उतने दिन तो रोटी खाएंगी बेचारी, सबसे बड़ी बात है। अरे भाई बेटी का मैटर मेरा नहीं पता, बेटी और इनका मैटर है, मैं इनका भांजा हूँ, मैं इनको रोटी खिला पाल सकता हूँ, जितने दिन मेरे से हो सकेगा, जितने दिन हो सकेगा मैं इनको अपने पास रख सकता हूँ। गारंटी ले रहे हैं? हाँ, आप बेटे हैं इनके? आप कौन है? ये इनका नाती है। अच्छा इनकी नाती हैं, तो आप ही की मम्मी ने इनको घर से निकाला है? भैया कोई निकाला नहीं है यार, खुद निकली हुई है, कैसे निकालने वाली बात करते कोई आपके पास नॉनसेंस बात कर, नॉनसेंस वाली बातें कर रही हैं। थोड़ी देर चुप रहो, मीडिया बात तो सुनिए, थोड़ी देर। खुद घर से बाहर निकली है। हाँ, ये अपने घर चली गई थी मायके, 6 महीने से अपने वहीं पे थी वो। अभी ये अर्जेंटली आई है यहाँ पर। जब मैं तो जॉब पे था, मेरे छोटे वाले भाई से बात हुई, इन्होंने कहा मेरा सारा सामान दे दो, हम अपने गांव में रहेंगे, क्योंकि गांव में सब कुछ है, इनके भाई हैं, इनके भाइयों का घर है, सब कुछ है इनका, तो हमने सोचा अपने वहीं रहेंगी, समझे? चल तू इनको दिखा चल के। हाँ हाँ, मायका है? नहीं मायका है, माँ बाप मर गए, मेरे 3 भाई जवान मर गए, एक भाई कहीं भाग गए, लापता है। हाँ हाँ, हम खुद निकले, दरवाजे पे गए तो मेरे को मारने दौड़ी डंडा लेके। हाँ झूठ, कैसा बर्ताव रहता था? अरे तू मत रख, हम जहर खा लेंगे, तू मत रख, तेरे में दम कहाँ है? टट्टी झुलवाने की दम थी, सबने टट्टी झुलवा लिया, सबने मेरे आदमी की 20 साल कमाई खा लिया, आज मुझे रोड पे कर दिया। हाँ, 50 गज का प्लाट वहाँ था नगली डेयरी में, सब खा लिया बेच के, सब ले लिया, आज मुझे रोड पे डाल दिया। आप तो सब जानती हैं। मैं तो सब जानती हूँ, मैं जानती हूँ, जब भी तो बोल रही हूँ, तुम सारे साथ में रहते थे ना, तुम्हें पालापन हो सा इन्होंने, हैं?
मुझे सब कुछ पता है, मेरे सामने रह के आए हो। फिर आज किसी ने ऐसा करा ही नहीं है, आप इसलिए खुद ही अपने अभी यहाँ के बैठी हुई हैं, बताओ। फिर ये क्यों रो मत डोल रही है? जब बताओ तो आप औलाद कलेजे से लगाएगी तो ये क्यों रोंगी? ये बताओ पहले मुझे। कितने टाइम हो गए? 1 महीने से ये कर रही हैं। इतनी वृद्ध महिला बाहर तो न रही है। अरे वो अभी भाई चाचा के साथ जा रही है, परिवार वाले सारे हैं, ठीक है। नानी है मेरी सगी दादी, तो मेरे पापा की तो जिम्मेदारी पे तो है नहीं, मेरी नानी है। मेरी मम्मी जैसे रख रही थी वैसे मेरे चाचा हैं रखने के लिए, कह रहे हैं कुछ दिन हमारे पास। क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है, किसकी गलती? अब भैया देखो, बड़े बूढ़ा जब भटकेगा ना तो सब दुनिया इनको गलत कहेगी। जब बड़ा बूढ़ा ये कहेगा, जब बड़ा बूढ़ा घर से निकाला जाएगा और वो दुनिया में भटकेगा तो सब गलत इनको कहेगी ना जी। आज से नहीं, 2 महीना से हम तो देख रहे हैं रोते हुए। घर में आप रहते हैं वो पहले इन्हीं का था? नहीं, कौन कह रहा है? क्यों? जो है सामने घर था, इनका नहीं था। नहीं इसका था, मैं बता रहा हूँ, मैं भांजा हूँ उनका। किसका तो फिर ये कैसे रहती इनके वो मैं बताऊंगा ना, ये रहती इसलिए कि पहले इनके साथ मैं रहा करता था इनके साथ। फिर ये मामा गांव से आए तो इन्होंने मेरे को, ये ससुर तो मादिया हो गए, मेरे को इन्होंने साइड कर दिया, मैं अपना चला गया, बोलचाल बंद हो गया। तो ये कौन है? ये मेरी मामी है, उनकी सास है। तो फिर ये ऐसे कैसे हो रहा है इनके अरे साथ? उनकी सास है, वो अपनी सास ससुर को अपने पास रख लिया था, ये बात है। अपने सास, देखो मेरी लड़की है, अब मेरे पास कुछ ना हो तो वो मेरे को रख ले और मैं अपाहिज हो जाऊँ तो वो जिंदगी में रोटी मेरे को खिलाए, कितना कमा लेगा? वो बात है। कमाते थे, मैं जानता हूँ, हमने तो खैर बैठा देखो ही देखा मीडिया था। बिल्कुल अपनी पर जगह ठीक ये है, नहीं लेकिन पता मैं जो बात भैया कर रहा हूँ वो पहले भी सच कमाया है, हो, हम तो यही जानते हैं कि वो इन्होंने भी सच लिया है। हमारी तो मामी है ना, हमसे ज्यादा कौन जानेगा बताओ? रह के आए हो। हमसे ज्यादा। और मेरे को ना इनसे लालच है ना उनसे लालच है। हमें ये नहीं पता थी। लालच मेरे को दोनों पार्टियों से नहीं है। मैं तो इनको इसलिए ले जा रहा हूँ कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है। खुदा है। मैं इनको ले जाऊंगा तो कम से कम खाएंगी, थोड़े दिन जिएंगी। यहाँ ये कभी भी जा सकती हैं, तो मेरे को दुख तो ये है, मैं इसलिए लेने आया हूँ, मेरी वाइफ खड़ी हो, मैं इसलिए लेने आया हूँ कि जितने दिन ये पले रहें, अच्छी तरह रहें। यहाँ सर्दी में कभी भी कुछ हो सकता है। बीमार यहाँ रहती हैं तो क्या इनके साथ कोई बदतमीजी भी करते हैं लोग? भैया मैं तो वहाँ जब पहले पुराना मकान था वहाँ से बेचे आई, वहाँ रहती थी इनके साथ। इनकी खटपट है और कुछ नहीं यहाँ है, नहीं। में फिर ठीक हो जाएंगे। यहाँ नहीं मैं रहती, मैं तो फिर 3-4 अपनी बिटिया गली के साथ ही आएंगे दौड़ के, इसलिए मैं कहता हूँ दोनों में सुलह हो जाएगा, फिर आ जाएंगे। कुछ नहीं है, केवल सोच है। कोई बदतमीजी करता था इनके साथ? भैया इन्हीं से ही पूछो, मेरे पीछे पड़ जाएगी इनकी लड़की। 1 साल से मेरे से लड़ रही थी, मेरे को निकाल रही थी घर से 1 साल से, जब से उसके बाप मरे। देखिए बुजुर्ग महिला रोड पर बैठी हैं, ये तस्वीरें आप दिखाइए और सवालात बहुत बड़े बड़े खड़े हो रहे हैं क्योंकि कल जब से मीडिया यहाँ आने लगा उसके बाद से परिवार भी यहाँ आ रहा है, लगातार लोग इनको ले जाने की अपील कर रहे हैं, पर महिला यहाँ से जाना नहीं चाहती है क्योंकि काफी सारे चैनल्स पर ये खबर दिख चुकी है। आप सोचिए इसी गली में इनकी बेटी रहती है, इनका कहना है कि इनका मकान था जो इन्होंने उनके नाम किया था, पर साफ तौर से आप लोग नकारते हुए नजर आ रहे हैं इस चीज को। हाँ नहीं यार, मेरी मम्मी नहीं, मेरे को पता नहीं क्या, पर वो मकान तो इन्हीं का होगा, इनके हस्बैंड का होगा। अगर कहीं भी प्रूफ है, सुनो मेरी बात, ये खुद कह रही है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, अगर कहीं भी प्रूफ अगर इनका निकल गया कि इनका मकान था तो मैं अपनी जायदाद पूरी इनको दे दूंगा। बस और बताओ, इनका कुछ नहीं था। इनका कहना तो है कि वो आपका मकान नहीं था। मकान नहीं है, जो उसके बाप ने कमाया सब उसको दिया। क्या क्या कमाया था बाप ने, क्या क्या दिया है? जो दिया हो, जो कमाया उसी को दिया भाई। क्या कुछ दिया था, कुछ बताएंगे? अब हम क्या बताएं, अब मेरे हाथ में कोई प्रूफ नहीं, मैं क्या बता सकती। आप क्या चाहते हैं, आप अंत में क्या हो? अंत में तो हम तो बता रहे, ये ले जा रहे तो ये लिखे कि एक ही जगह रखेंगे, मेरे को इधर उधर नहीं भगाएंगे कि अब तुम वहाँ चली जाओ। जाओगे इनके साथ, जाओगे अम्मा? मुझे जाने में कोई परेशानी नहीं है। तो आप ले जाना चाहते हैं? हम तो ले जाना इसलिए जा रहे हैं भैया, लिखित में यहाँ दे कुछ दीजिए ना एक। यहाँ कुछ भी हो जाएगा। लिखित में एक लेटर दे दीजिए। क्या लिखित में लेटर देना है? कि मेरा नाम ये है और मैं इनको ले जाना चाहता हूँ और ये थाने में दे दीजिए लिखकर। किस ले लिए? जाइए आप, किस लिए? ताकि कल को अगर कोई बदतमीजी इनके साथ हो। अच्छा मेरी बात सुन, आप जिम्मेदार नहीं, अगर मैं लिखित नहीं दूं और मैं चला जाऊं तो हमारी मामी का क्या होगा, कौन जिम्मेदार है? तो लिखित नहीं देंगे, नहीं बस दूंगा। ले जाना चाहते नहीं दूंगा, कभी कल को नहीं। बदतमीजी हुई तो? क्योंकि मैं तो अपने घर ले जा रहा हूँ और कल मेरे घर पे ऐसे कहने लगी कि ये मेरा है, कौन गवाह है? तो बेटा इनका जब कौन है, किसे देंगे? मैं भी तुम्हारा कब है। तक दिएंगी,
जब तक जिएंगे मैं अपने पास रोटी अगर खिलाऊंगा। इनके साथ कोई बदतमीजी हो जाती है तो यार कौन- मैं तो इनको खाली इन पे हेल्प कर रहा हूँ मैं, मुझसे उम्र में हेल्प छोटी कर रहे इनकी हो। बेटी वो है, हेल्प अगर मैं कर रहा हूँ। अगर बदतमीजी हो जाती है तो कौन कौन जवाब बदतमीजी करेगा? करेगा कौन? कोई भी कर देता है। कहाँ से आएगा? मेरे घर में कोई है नहीं, मेरी बीवी और मैं हूँ, और कौन बदतमीजी करेगा? उनका यही कहना है। नहीं, अरे बच्चे हमारे सब बाहर पढ़ रहे हैं, यहाँ नहीं कोई रहता है। सुनो, उनको भी तसल्ली हो जाए, इतना छोटा सा का भैया आप जिएंगे जब तक बात हमें नहीं राम समझ रही हूँ। कल को बुरा मत मानना मेरी, कल को है तो मेरी मामी, इनकी सगी बेटी वो है। ध्यान दो पहले फिर मेरी बात। वो तो न्यू करेंगे, मेरी तो माई ना है, तो सौतेली माँ है मेरी तो। कौन कह रहा? नहीं हकीकत है, हाँ। ऐसा था। ये ठीक कह रही, ये गलत नहीं बोल रही। इनका जो था, जो वो इनकी पहली माँ थी, वो गुजर गई या भाग गई, मान लो भाग गई। उसके बाद मामा ने हमारे इनके संग शादी करी, फिर ये उनके संग रहने लगी। अब चाहे 1 दिन पाला, चाहे 10 दिन पाला, पाला तो पाला, उसमें कोई बात नहीं। अब ये सगी बेटी नहीं थी इनकी। मामा को जब हम बुलाया गया है, जब मेरे को इन्होंने अपनी दुकान में, हमारा साझा था, दुकान से इन्होंने मेरे को हटा दिया और अपने मामा को, ससुर को बुला के अपने उसमें लगा लिया। अब अंदाजा लगाओ, कल को उनको क्या कमा अच्छा सुनो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताना। चुप रहो बाजी, अभी सुनो। भाई अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम मेरे चप्पल मारो। उनका कहना है कि जो कमाते थे वो सब आप ही को देते थे, इनके हस्बैंड। मतलब उनको, हाँ, हमको नहीं, हमारा तो खुद नहीं है। क्या क्वालिफिकेशन थी इनके हस्बैंड की, किस जगह जॉब करते थे पूछो तो जरा। हाँ ये बात खाली। क्या काम करते थे आपके? क्या काम? दुकान पे सब्जी बेचते थे, टमाटर बेच, सब्जी बेचते थे। उन्हीं की दुकान पे थे, उन्हीं की दुकान पापा पे की दुकान पे काम थोड़ा करते बहुत थे, वो मेरे करते, घर में थोड़ा रहते बहुत थे। ये कर लेते, खाते पीते मस्त रहते। बस इधर जाने को तैयार है, बस इन्हें विश्वास चाहिए कि आप इन्हें घर से नहीं निकालेंगे। नहीं तो ये गारंटी मैं कैसे दे सकता हूँ? मीडिया वाले आप खुद समझो यार, हमारी जगह आप होते क्या करोगे? अगर माई है आपकी सगी माई, खिलाने तो मैं कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ कि खिलाऊंगा। अच्छा ऐसा कौन है जो इनको बुजुर्ग में रोटी नहीं देगा? कोई है? एक कुत्ते को रोटी दे सकता आदमी तो हमारी तो माई है, तो फिर तो मैं खिलाऊंगा आराम से। रही बात लिखित में अगर दूंगा तो ये कल को कह दें ये तो मेरा था, इसको मैंने वहाँ सोना ला के मकान खरीद के दिया हमने इसको। आप देखो ना, छोटी बात, किसी की तरफ मत बोलो। ईश्वर और भगवान अल्लाह जिंदा है। आप नहीं कहो, आप क्या कह रहे हैं? जिसको दिया वो तो हरामखोर निकल गए, जिसको दिया। हाँ है? मैं जो मेरा है नहीं, मैं क्यों कहूँगी, मैं क्यों कहूँगी? तुम कहो अच्छा लगेगा। तुम्हारे को क्यों कहूँगी बताओ, तुम्हारे को क्यों कहूँगी? देखिए अंत में अब आप चाहते हैं कि आपको रिश्तेदार आ गए हैं लेने के लिए, तो भैया जब रिश्तेदार बोल दें कि मैं कभी घर से नहीं निकालूंगा तभी मैं जाऊंगी। देखिए अब तक की तो गारंटी साफ तौर से ये जो पूरी कड़ी है ये उलझती हुई नजर आ रही है। ये महिला यहाँ पर बैठी हुई है और रिश्तेदार यहाँ पर लेने के लिए आए हैं, पर लिखित में कुछ भी देने को रिश्तेदार मना कर रहे हैं। वहीं जो इनकी कहें कि भांजे की वाइफ है, उनका ये कहना है कि मैं 1 महीने के लिए रखूंगी, 1 महीने चारों भाइयों को रखना पड़ेगा, तभी इसी शर्त पर मैं इनको रखूंगी। तो ये पूरी खबर हमने आपको दिखाई है, इसको आप शेयर कीजिए, देखते रहिए तहलका दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।